बच्चों मेरा नाम है शायक अनवर और आज मैं क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और पैथागोरस थ्योरम और उस पर कुछ क्वेश्चंस पढ़ा था। हमने पैथागोरस के कुछ क्वेश्चंस किया था हम लोगों ने। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैथागोरस थ्योरम का कुछ क्वेश्चंस के टर्म में, और साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का पहला एक्सरसाइज। अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 8.1 होने वाला है। ठीक है, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज जिसमें हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इन रेशियोज। ठीक है ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो इससे पहले वाला लेक्चर्स अगर आपने नहीं किया है तो पहले आप उसको करके आ जाएं, और कुछ होमवर्क दिया था हमने, उस होमवर्क पे बात कर लेते हैं। ये एक होमवर्क दिया था हमने आपको जिसमें कहा था आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है। क्या आप लोगों ने बेस फाइंड आउट कर लिया? अगर बेस फाइंड आउट कर लिया है तो आप मैच कर लेंगे। ठीक है ना, बेस अगर आपने फाइंड आउट कर लिया है तो आप यहाँ पे मैच कर लेंगे, आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, बेस निकालना था तो बेस का फॉर्मूला तो हम लोगों को मालूम है, डिस्कस किया था हमने। क्या है बेस का फॉर्मूला, कमेंट करो एक बार। अगर बेस का फॉर्मूला आपको मालूम है तो कमेंट कीजिए जल्दी से। क्या होगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेस के लिए? बेस के लिए कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? बेस के लिए लगेगा b इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बेस के लिए लगेगा। ठीक है, बताओ। हाइपोटेनस दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। हाइपोटेनस कितना है, सॉरी हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है आपको? h इज इक्वल टू 10k। तो हाइपोटेनस की जगह पे क्या है, 10k है ना, तो ये पूरा 10k लिखाएगा हाइपोटेनस की जगह पे 10k, और ऊपर में स्क्वायर है तो यहाँ क्या लग जाएगा, स्क्वायर माइनस। फिर क्या आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है p इक्वल टू 4k। तो p की जगह पे क्या लिखेंगे हम, 4k लिख देंगे, और ऊपर में पावर 2 है तो ये पावर 2 ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? ध्यान से देखो, यहाँ पे h बराबर 10k था तो h की जगह पे हमने 10k लिखा और पूरे पे क्या लगा दिया, स्क्वायर, क्योंकि h पे स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर लगेगा। आई बात समझ में? ठीक है, फिर यहाँ पे p इक्वल टू क्या है आपका 4k है ना, तो p की जगह पे क्या रखा हमने, 4k, और पूरे पे स्क्वायर लगाना है, अधूरा स्क्वायर नहीं लगाना। ऐसे अगर लिख दोगे ना इस तरह से तो गलत हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे और h की जगह पे 10k लिखेंगे और ऐसे स्क्वायर लगा देंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ये समझा जाएगा सिर्फ किसका, k पे स्क्वायर, और आपको पूरे पे स्क्वायर चाहिए तो आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? बिना ब्रैकेट के आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो ब्रैकेट लगा दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 10 का ये स्क्वायर दोनों पे आएगा, 10 पे भी आएगा, k पे भी आएगा। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आता है यहाँ। अब इसको घटा देंगे, 100 में 16 जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 में 16 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 84 आ जाएगा। ठीक है, और k स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर जैसे था वैसे ही रह जाएगा, घटाया हमने। अब यहाँ देखो 84 किसी का स्क्वायर है नहीं, 84 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 84 जब किसी का स्क्वायर नहीं है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो 84 से बाहर निकल सकता है? क्या कोई ऐसा नंबर है जो 84 से बाहर निकल सकता है? सोचो यहाँ पे, सोचिए यहाँ पे। क्या हम 84 को ऐसे लिख सकते हैं, 84 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 21, 21 4 जा क्या होता है, 84 होता है, 21 चक 84, 21 4 जा 84 होता है। और यहाँ पे k स्क्वायर है तो यहाँ पे k स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है? अब देखो 4 बाहर निकल जाएगा, निकल जाएगा, तो रूट के अंदर अगर कोई नंबर बाहर निकल रहा है ना तो उसको निकाल देना है। ठीक है, तो 4 बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 2, और रूट के अंदर, अच्छा k पे भी स्क्वायर है, k भी बाहर निकल जाएगा, सिर्फ अंदर में क्या रह जाएगा 21। 4 बाहर निकल के 2 बन गया, 4 2 का स्क्वायर होता है, और k पे स्क्वायर था, k भी बाहर निकल गया, रह कौन गया 21, क्योंकि 21 किसी का स्क्वायर नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? ये आपका आंसर आ गया। अगर ये आया आप लोगों का तो सही है। क्लियर है यहाँ पे? समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को? कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। ठीक, एक क्वेश्चन और ट्राई करें इस तरह का, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, एक क्वेश्चन और।
एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। ठीक है, याद देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। अब यहां पे आपको दिया हुआ है ये मान लो 5K और ये दिया हुआ है आपको 4K। आपको निकालना है क्या है, परपेंडिकुलर। निकाल लोगे, अगर निकल जाएगा तो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, पॉज करके एक बार बना लो, ठीक है ना। उसके बाद मैच करना क्या आ रहा है आंसर तुम लोगों का। ठीक है, एक बार ट्राई करो पॉज करके, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो आप लोग, ठीक है ना। अब अगर पॉज करके आपने ट्राई कर लिया है तो अब आप मैच करें आंसर क्या आया आपका। क्या फॉर्मूला है, पी निकालना है ना। तो पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो। पी का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद कराया है फॉर्मूला आप लोगों को, याद किया आप लोगों ने फॉर्मूला, कल पढ़ाया था हमने इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो एच का वैल्यू कितना है बताएंगे। एच का वैल्यू दिया हुआ है ना, एच का वैल्यू कितना है बताइए। एच बराबर कहाँ गया, एच बराबर 5K है ना। तो एच की जगह पे क्या आएगा 5K, ऊपर में स्क्वायर है यहाँ लग जाएगा स्क्वायर, माइनस बी, बी बराबर क्या है 4K, यहाँ बी की जगह पे क्या आएगा 4K, ऊपर में स्क्वायर है यहाँ लग जाएगा स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे समझ आया। बी की जगह पे क्या लग गया 4K स्क्वायर, एच की जगह पे क्या है 5K का स्क्वायर। ठीक, अब यहां भी क्या करेंगे हम, देखो 5 का स्क्वायर 25, K का स्क्वायर K स्क्वायर, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ये स्क्वायर दोनों पे आएगा, 4 का स्क्वायर 16, K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रूट लगा देंगे। अब आप बताओ 25 में 16 जाएगा क्या बचेगा, 25 में 16 जाएगा क्या बचेगा, जल्दी बताओ कमेंट करो, 9। और यहाँ K स्क्वायर है तो K स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। जब घटाते हैं तो ये वेरिएबल जैसे रहता है वैसे ही रह जाता है। अब 9 किसका स्क्वायर रूट है, 9 3 का है, बाहर निकल के 3 हो जाएगा, और के पे स्क्वायर लगा हुआ है तो के भी तो बाहर निकल जाएगा। कितना आ गया आपका परपेंडिकुलर, कितना आया आपका, कितना आ गया 3K। अगर इतना आया है आप लोगों का तो सही है, नहीं तो फिर गलत है। कमेंट करके बताओ कितने लोगों का सही गया, जिसका सही चला आइए कमेंट करो यस। क्लियर है, चलिए ठीक है, हो गया। पाइथागोरस थ्योरम का जितना क्वेश्चन था हमने कर लिया। अब इससे ज्यादा पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है। इस तरह का क्वेश्चन आपके चैप्टर में यूज होगा। ये पहला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज है ये आपका, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इन रेशियो फॉर्म। आई बात समझिए, यहाँ रेशियो पढ़ना है हम लोगों को, क्या पढ़ना है, यहाँ रेशियो पढ़ना है। ठीक है, ये पहला एक्सरसाइज है। और अगर आपको ये सब कंसेप्ट क्लियर नहीं है, परपेंडिकुलर निकालने नहीं आ रहा, बेस निकालने नहीं आ रहा, तो फिर ये चैप्टर्स में आप फंस जाओगे। ये पहले एक्सरसाइज में ही आपको दिक्कत होगा। तो पहले आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस ये सब निकालने आना चाहिए, कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कि अगर कोई नंबर, कोई कांस्टेंट इसके साथ लगा हुआ है, कोई वेरिएबल लगा हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, के लगा हुआ है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये सब आना चाहिए समझ में। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताएंगे क्यों ऐसा क्वेश्चंस करवा रहे, समझ में आएगा जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ेंगे, तो अभी समझ में आएगा। ठीक है ना, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा, अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला चैप्टर, पहला एक्सरसाइज। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप चल रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी का भी सारा क्वेश्चन हम कराएंगे, अगर आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 होने वाला है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कौन सा होने वाला है, ये 8.1। और अगर आप आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल इन सब बुक से चल रहे हो तो ये अलग चैप्टर है। ठीक है ना, तो कोई भी बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री का पहला एक्सरसाइज है ये, पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का ये। ठीक है, सबसे समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। एज ए रेफरेंस आपको एनसीईआरटी लेकर के चलना होता है, लेकिन क्वेश्चन सारे बुक से आप करेंगे, आर डी शर्मा से, आर एस अग्रवाल, केसी सेना, जो भी बुक है ये सब बोर्ड के लिए काफ़ी है। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड नहीं रहना। ठीक है ना, मैथ्स में सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंड आप नहीं रहना, नहीं तो बोर्ड में मार्क्स नहीं आएगा फिर। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको साइड बुक भी यूज करना है। चलिए, तो अब यहां बात क्या किया जाए, ये पहला चैप्टर जो है आपका रेशियो के फॉर्म में रहेगा। इसमें रेशियो के बारे में पढ़ना है। किसके रेशियो के बारे में, साइड के रेशियो के बारे में। किसके रेशियो के बारे में,
साइड के रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। साइड का रेशियो, ट्रायंगल के साइड का रेशियो पढ़ना है इसमें हमको। तो ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल पता है हम लोगों को? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना, इसको पढ़ने से पहले एक बात और ध्यान देना। ठीक है, एक बात आप और ध्यान देंगे यहाँ पे, क्या ध्यान देना है? ए बी सी, अब ये दोनों एंगल क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल। ये 90 डिग्री है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हम। ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल कहलाता है एक्यूट एंगल, क्योंकि ये 90 से क्या होता है? कम। और आपको इसमें जब भी बात करना है एक्यूट एंगल के बारे में बात करना है। तो अगर इस एंगल के बारे में बात होगा, कौन से एंगल के बारे में? एंगल सी के बारे में बात होगा। तो जब एंगल सी के बारे में बात करेंगे तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? एंगल सी के सामने वाला साइड। सामने कौन सा साइड आ रहा है? देखो तो सामने आ रहा है ए बी, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर सी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके बारे में, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो सामने वाला साइड इसके लिए क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। और जो सटा हुआ साइड है इससे, एंगल सी से जो सटा हुआ है, एडजेसेंट में जो सटा हुआ है, बगल में है, वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ये बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर और जो सटा हुआ रहेगा वो क्या कहलाएगा? लेकिन अगर आप एंगल सी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप एंगल सी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप एंगल ए के बारे में बात कर रहे हो, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? एंगल ए के सामने वाला साइड बी सी, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा इस टाइम पे, जब आप एंगल ए का बात करोगे। और बेस कौन कहलाएगा? बेस कहलाएगा आपका ए बी। कब? जब आप एंगल ए का बात करोगे। तो जो सटा हुआ साइड है वो इसके लिए, इस एंगल के लिए ये क्या है? बेस। और इस एंगल के लिए ये क्या है? परपेंडिकुलर। लेकिन अगर इस एंगल के लिए बात करते तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होता है? इसके सामने वाला साइड ए बी, और जो सटा हुआ साइड होता वो क्या कहलाता? बेस कहलाता। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको समझने का तरीका क्या है? जिस एंगल के बारे में बात हो रहा, जिस एंगल के बारे में बात हो रहा उसके सामने वाला साइड उसके लिए परपेंडिकुलर। जिस एंगल के बारे में बात हो रहा सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो बचा हुआ दूसरा साइड उसके लिए क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है 90 के सामने वाला, इन दोनों में चेंज होता है, एक परपेंडिकुलर और एक क्या होता है? बेस। तो जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो उसके सामने वाला साइड उसके लिए परपेंडिकुलर, तो दूसरा साइड उस एंगल के लिए क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे समझ में आया। तो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे इसके बारे में, हम किसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं अभी? एंगल ए के बारे में। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन है? जल्दी बोलो। एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, और एंगल ए के सटा हुआ क्या है? बेस। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा पहचानना, आपको कमेंट करके बताना है, चुप नहीं रहना है, कमेंट करके बताओगे, एक्टिव रहोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है ना? एक्टिव रहना है। पी क्यू आर, ऐसा एक ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है ना? पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, ठीक। इसमें हम बात करेंगे इस एंगल के बारे में। ये कौन सा एंगल है? एंगल आर। ये कौन सा एंगल है? एंगल आर। एंगल आर के बारे में बात करेंगे तो आप बताओ एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन है? एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन है? जल्दी बताइए कमेंट करके, एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर कौन है? तो एंगल आर के लिए परपेंडिकुलर सामने वाला साइड, एंगल आर के सामने ये है ना, तो अभी परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा? पी क्यू कहलाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये आपका परपेंडिकुलर। और ये आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। जब सामने वाला साइड इसके लिए परपेंडिकुलर तो दूसरा साइड क्या होगा? बेस। और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, सोचना ही नहीं है। समझ में आया? तो आपको पहचानना होगा किस एंगल के बारे में बात हो रहा, और अगर किस एंगल के बारे में बात हो रहा, साथ में ये पहचानना होगा कि कौन परपेंडिकुलर है उस एंगल के लिए। अगर इस एंगल के बारे में बात हो रहा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, बेस ये। लेकिन अगर इसके बारे में बात हो रहा हो तो इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके सामने कौन है? ये, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, और ये सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बाकी बचा हुआ क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ये पहचानने आना चाहिए। क्लियर है यहाँ पे, है ना? तो आपको ऐसे ही अपने मन से नहीं बोल देना किसी को परपेंडिकुलर बेस, देखना पड़ेगा किस एंगल के बारे में बात हो रहा, उस एंगल के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है यहाँ पे कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा क्या है? बेस है। क्लियर है यहाँ पे?
ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। जितना भी फॉर्मूला लिखाएंगे आपको याद करना है, बिना फॉर्मूला याद किए आप क्वेश्चंस नहीं बनाओगे। पहले फॉर्मूला को याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है फॉर्मूले को, उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट बनाओगे तो फिर दिक्कत होगा, फिर समझ नहीं आएगा तुम लोगों को। और मेरे बात को अगर फॉलो किया और सही से आपने बनाया तो डेफिनेटली आपका मैथ्स में 99 और 100 आने से कोई रोकने नहीं जा रहा, ठीक है ना। मैथ्स के एग्जाम में आपका 99 और 100 आराम से आ जाएगा, लेकिन आपको मेरे बात को फॉलो करना होगा और मेहनत करना होगा, ठीक है। देखो यार, ठीक है, ट्रायंगल ही खराब बन गया है। चलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, थोड़ा अच्छा ट्रायंगल ले लेते, रुक, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। दिख रहा है, दिख जा रहा है, दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो 90 के सामने, ये 90 है, 90 के सामने वाला क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। और मान लो इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। रुक जाओ, एक मिनट रुको, अच्छे से ट्रायंगल बनाते हैं स्केल से। अब बनेगा बढ़िया ट्रायंगल। ये दिख रहा, ठीक है, हाँ ये दिख रहा, दिख रहा है ये, ठीक है। हम्म, चलिए, चलिए, अब बन गया परफेक्ट ट्रायंगल, बन गया। अब इसको हटा देते हैं, देखो ये 90 डिग्री है, ये क्या है आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे समझना बढ़िया से, ये 90 डिग्री और 90 के सामने वाले साइड क्या होते हैं, 90 के सामने वाले साइड क्या होते हैं मालूम है आपको, हाइपोटेनस। क्या होता है 90 के सामने वाला साइड, हाइपोटेनस, ठीक है। और अब यहाँ पे इस एंगल या इस एंगल, पहले डिसाइड कर लेते हैं हम लोग दोनों में से किस एंगल के बारे में बात करना है। तो कोई एक एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लिया हमने ये एंगल, कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। इस एंगल को मान लिया, हम इस एंगल के बारे में बात करना चाह रहे हैं, किस एंगल के बारे में, इस एंगल के बारे में। तो जिस एंगल के बारे में बात करें, यह एंगल आपको मालूम है कितना डिग्री है, नहीं मालूम है, तो यहाँ पे अपने मन से हम क्या मान लेते हैं, ये कितना डिग्री है, मान लेते हैं हम ये कितना डिग्री है, थीटा डिग्री मान लेते हैं। मान लिया ये कितना डिग्री है, थीटा डिग्री मान लिया हमने, कोई दिक्कत यहाँ पे। थीटा का मतलब क्या हुआ, जैसे एक्स मानते हैं ना, 30 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री, वैसे ही थीटा मान लिया, कितना 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, क्या मान लिया हमने, थीटा मान लिया, ठीक। अब ये हाइपोटेनस और इस एंगल के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम, तो आप बताओ सामने वाला क्या होगा, 90 के साथ, सॉरी, जिस एंगल के बारे में बात करते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो बाकी दूसरा साइड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ये बताया था अभी हमने आपको, कोई दिक्कत है, पॉज करके नोट करो इसको पहले, ठीक है, पॉज करके इसको नोट करो पहले जल्दी से, ठीक है। ये बताया था हमने, तो पॉज करके नोट कीजिए आप। इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर और ये क्या होगा, बेस हो जाएगा। और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस होता है, इसमें सोच रही नहीं है, ठीक है।
चलो यहाँ देखो, अब यहाँ पे बात क्या करना है, एक्चुअल में हम लोगों को रेशियो के बारे में बात करना, साइड का रेशियो, साइड का रेशियो। तो अगर हम साइड का रेशियो निकालेंगे अगर इसमें, तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले परपेंडिकुलर और P और H को P बाई एच, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो P बाई एच कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को एक नाम दे दिया गया, आई बात समझ में। इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया साइन थीटा। क्या रखा गया, साइन थीटा। निकालना हमें रेशियो ही है, साइड का रेशियो निकालना है, लेकिन एक नया नाम दे दिया गया। क्या नया नाम दिया गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालने का नाम क्या रखा गया, साइन थीटा। अगर आपको P और H मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना होगा, तो क्वेश्चन ये नहीं बोलेगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालो, इसमें क्वेश्चन कह देगा डायरेक्ट क्या निकालो, साइन थीटा। आपको समझ जाना है क्या निकालना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है। आई बात समझ में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है, ठीक है। और कौन सा रेशियो निकल सकता है, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो B बाई एच। तो क्वेश्चन फिर से ये नहीं कहेगा कि आप बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालो, क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देगा आप क्या निकालो, कॉस थीटा। क्वेश्चन बोलेगा कॉस थीटा निकालो, क्या निकालो, कॉस थीटा। आपको समझ जाना है बेस और हाइपोटेनस मतलब B और H का रेशियो पूछ रहा है ये, आई बात समझ में। और कौन सा रेशियो निकल सकता है इसमें से, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो P बाई क्या निकल जाएगा, P बाई बी। क्या निकलेगा, P बाई बी। तो इसका भी एक नाम रखा गया, P बाई बी नहीं बोला जाएगा क्वेश्चन में कि P बाई बी निकालो, परपेंडिकुलर बाई बेस निकालो, क्वेश्चन में कहा जाएगा tan थीटा निकालो। तो आपको समझ जाना है क्या निकालना है, आपको पर P बाई बी निकालना है। क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, tan थीटा निकालो, आपको समझ जाना है क्या निकालना है, P बाई बी निकालना है, परपेंडिकुलर बाई बेस निकालना है। बात समझ में आया कि नहीं आया समझ, ठीक है। क्या और रेशियो निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। क्या निकल जाएगा, H बाई पी। अगर P बाई H निकला है तो H बाई पी भी एक रेशियो आ सकता है, इसका भी एक नया नाम रख दिया गया, H बाई पी का क्या नाम रखा गया, यहीं पे बताएं, जगह है यहाँ पे नहीं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है ना। H बाई पी क्या है, H बाई पी, H बाई पी है ना। ध्यान से देखो यहाँ पे क्या था आपके पास, P बाई एच का एक रेशियो था, फिर किसका निकला, B बाई एच का एक रेशियो निकला, फिर क्या निकला, P बाई बी। हर रेशियो का अपना एक अलग अलग नाम है, हर रेशियो का अपना एक अलग अलग नाम है। अगर आपसे साइन थीटा बोला जाए तो समझ जाना आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है। अगर आपसे कॉस थीटा बोला जाए तो समझ जाना आपको बेस और हाइपोटेनस का रेशियो निकालना है। अगर आपसे टैन थीटा बोला जाए तो समझ जाना आपको परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो निकालना है। अगर आपसे कॉसेक थीटा बोला जाए तो समझ जाना हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो निकालना है। यहां किसका निकालना था, यहां निकालना था परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो साइन और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या बोलेगा, कॉसेक बोलेगा। इसका उल्टा चाहिए होगा ना, H बाई पी, तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, कॉसेक थीटा निकालो। तो आपको समझ जाना है H बाई पी निकालना है। क्या निकालना है, H बाई पी निकालना है। अगर और कुछ रेशियो छूटा है क्या, देखो तो जिस तरह से H बाई पी एक रेशियो बनेगा, H बाई बी भी एक रेशियो बन जाएगा, H बाई बी बन जाएगा एक रेशियो। तो H बाई बी अगर निकालना होगा आपसे क्वेश्चंस में, तो क्वेश्चंस कहेगा क्या निकालना है आपको, सेक थीटा। क्या बोलेगा, सेक थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। H बाई बी क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। तो H बाई बी डायरेक्ट नहीं बोलेगा क्वेश्चन निकालने, क्वेश्चन बोलेगा सेक थीटा निकालो। आपको समझ जाना क्या निकालना है, हाइपोटेनस और बेस का रेशियो निकालना है, H बाई बी निकालना है, ठीक है। याद करना पड़ेगा, ये तो बिना याद किए नहीं बनेगा। अच्छा एक आध रेशियो और बच रहा है क्या, देखो तो P बाई बी है एक, तो एक क्या हो जाएगा, B बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बाई बेस एक रेशियो है, तो बेस बाई परपेंडिकुलर भी एक रेशियो होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, B बाई पी। क्या लिखेंगे, B बाई पी। तो B बाई पी अगर बोलेगा बेस बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस था तो क्या था, tan थीटा बोल रहा था, tan थीटा निकालो मतलब P बाई बी निकालो। तो अगर आपसे कहेगा cot थीटा निकालो, क्या कहेगा,
कॉट थीटा, तो आपको समझ जाना है क्या निकालना है, बेस बाई परपेंडिकुलर। क्या निकालना है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो टोटल कितने रेशियो हैं, अच्छा और रेशियो निकलेगा क्या, देखो तो इसके अलावा कोई और साइड को डिवाइड दो, कोई भी साइड को डिवाइड दे दो। बी बाई एच मान लिया, तो बी बाई एच नहीं निकाला है क्या, हमने निकाला है। पी बाई एच निकाल चुके हैं, एच बाई पी निकाल चुके हैं। एच बाई पी क्या आया था, देखो तो कॉसिक आ गया था। अगर मान लो आपको क्या कहे बी बाई पी, तो बी बाई पी निकाल चुके हैं, क्या आया बी बाई पी, देखो कॉट आया। तो मतलब टोटल 6 रेशियो बनेगा, 6 से ज्यादा रेशियो नहीं होगा। और ये पूरे 6 रेशियो का एक अलग अलग नाम है, पूरे 6 रेशियो का अलग अलग नाम है। आई बात समझ में, पूरे 6 रेशियो का अलग अलग नाम है। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इधर 3 रेशियो आया और 3 रेशियो इधर, 3 रेशियो इधर, 4, 5, 6। आपको क्या करना है, पॉज करके सारे फॉर्मूले को आपको लिख लेना है। क्लियर है, यहाँ पे ये 6 फॉर्मूला अब बन गया, याद रखना है ये 6। साइन थीटा कहेगा समझ जाना क्या निकालना है, पी बाई एच। कॉस थीटा कहेगा समझ जाना क्या निकालना है, बी बाई एच। टैन थीटा कहेगा समझ जाना क्या निकालना है, पी बाई बी। कॉसेक थीटा एच बाई पी, साइन का जस्ट उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक एच बाई पी है। साइन देख लो यहाँ पे क्या है, साइन पी बाई एच है, कॉसेक क्या है आपका एच बाई पी। यहां देख लो कॉस क्या है बी बाई एच, यहां सेक देख लो एच बाई बी है। तो कॉस सेक क्या है, जस्ट कॉस का उल्टा। कॉसेक क्या है, साइन का उल्टा। और कॉट किसका उल्टा है, देखो तो टैन का। टैन का क्या है पी बाई बी, तो यहाँ कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा बी बाई पी। क्लियर है यहाँ पे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ पे, एक बार रिपीट कर लो, एक बार रिवाइज कर लो सब, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर बोलो जल्दी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर बोलो जल्दी, बेस बाई हाइपोटेनस, बी बाई एच, ये पी बाई एच, ये बी बाई एच। फिर टैन थीटा बताओ जल्दी क्या होगा, कमेंट करो। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बाई बी, याद करना है, परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी। क्लियर है, कोई शॉर्टकट ट्रिक उरिक नहीं है, याद करो इसको, बेसिक से चीज इतना तो याद करने आना चाहिए, 10th क्लास में हो, ठीक है। अब इसके लिए भी शॉर्टकट ट्रिक हो जाओगे तो दिक्कत है, फिर सब याद करो खुद से। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद क्या है, कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक जस्ट साइन का उल्टा, साइन पी बाई एच, कॉसेक क्या हो जाएगा एच बाई पी हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। कॉस बी बाई पी, यहां सेक थीटा, बताओ जल्दी सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताओ जल्दी। सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, सेक थीटा हो जाएगा कॉस का उल्टा, कॉस बी बाई एच, सेक क्या हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। सेक के बाद आएंगे हम लोग कहाँ, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टैन का जस्ट उल्टा, टैन क्या है पी बाई बी है, कॉट क्या हो जाएगा आपके पास, कॉट हो जाएगा बी बाई पी। ये 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब तक ये याद नहीं रहेगा आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। और ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपने फॉर्मूला नहीं याद किया तो क्वेश्चंस बनाना फिर छोड़ दो, फिर भूल जाओगे, तुम्हारा मार्क्स आएगा। फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा, बिना फॉर्मूला के आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व नहीं कर पाओगे, एग्जाम में क्वेश्चन छूट ही जाएगा, मार्क्स नहीं आ पाएगा। 6 फॉर्मूला है, इस 6 फॉर्मूला पे आपका एक एक्सरसाइज बन जाएगा। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज होगा वैसे वैसे फॉर्मूला लिखाएंगे हम, एक ही बार में सारा फॉर्मूला नहीं, फिर याद नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में, तो ये पहले एक्सरसाइज के लिए ये 6 फॉर्मूला, ये 6 फॉर्मूला याद रहेगा, हम लोगों का पहला एक्सरसाइज बन जाएगा। तो आज एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व इसके बाद वाले लेक्चर्स में करेंगे। आपको ये पूरा फॉर्मूला याद कर लेना आज। आई बात समझ में, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला बोलने पे सोचना पड़े। अगर हम साइन थीटा बोल रहे तो तुम सोच रहे, सोचने में 10 सेकंड लगा दे रहे हो, नहीं। साइन थीटा बराबर पी बाई एच, डायरेक्ट जबान पे होना चाहिए। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, डायरेक्ट जबान पे। टैन थीटा बराबर पी बाई बी, डायरेक्ट जबान पे होना चाहिए। आई बात समझिए, सोचना नहीं है, ये नहीं कि फॉर्मूला बोल रहे हैं यहाँ तुम सोच रहे हो, टाइम लगा रहे हो सोचने में, तो टाइम लगा दोगे उतना सोचने में तो फिर लेट हो जाएगा ना, छूट जाएगा, क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, टाइम घट जाएगा। आई बात समझ में, फॉर्मूला याद रखोगे तो एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। आपको फॉर्मूला याद रखना,
हर तरह के एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। उसके बाद अगर आपको किसी में डाउट्स होगा तो आप कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। आपके पास डॉट क्लास भी रहेगा, डॉट क्लास में भी आप पूछ सकते हो आकर के, ठीक है। डॉट क्लास संडे टू संडे रहता है, आप आकर के पूछ सकते हो डॉट क्लास। और उसके बाद भी अगर दिक्कत रहा, नहीं आ पाए, तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो आप कि ये क्वेश्चन नहीं बना या कुछ नया क्वेश्चन रहा, तब भी आप कमेंट करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, मैसेज करके आप ये क्वेश्चन बता देने के लिए बता देंगे, ठीक है ना। ठीक, चलिए ठीक, ठीक है। टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू।